अकेलापन एक वरदान। भगवद गीता के आलोक में अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जिसे ज्यादातर लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवद गीता के शिक्षाओं के आलोक में इसे एक वरदान के रूप में भी देखा जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में एक आध्यात्मिक पक्ष होता है और यदि हम उसे समझने का प्रयास करें तो कठिन से कठिन अनुभव भी हमें उच्चतर आत्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जहां बाहरी दुनिया से हमारा संबंध कमजोर हो जाता है, लेकिन इस स्थिति में आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन श्री कृष्ण के इन अनमोल और महत्वपूर्ण विचारों को जरूर से सुनें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से करें और कमेंट्स में जरूर से जय श्री राधे कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि स्पिरिचुअल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया और कर्म, भक्ति, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई। अकेलापन भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा अपने सबसे गहरे स्तर पर भगवान से जुड़ सकती है। इस भाषण में हम भगवद गीता के दृष्टिकोण से अकेलेपन के विभिन्न आयामों को समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे अकेलापन हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। एक अकेलापन आत्मा की यात्रा का प्रारंभ। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है और आत्मा की यात्रा अनंत है। जब हम अकेले होते हैं तब बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर हम अपने भीतर की आवाज सुनने के योग्य होते हैं। यह आवाज आत्मा की आवाज होती है जो हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। अकेलापन हमें आत्मा के उस आंतरिक संसार से जोड़ता है जिसे हम सामान्य जीवन की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा है वह अविनाशी है। भगवद गीता 2:16। आत्मा को जानने और समझने के लिए आत्मचिंतन और एकांत आवश्यक है। अकेलापन इस आत्मिक यात्रा का पहला कदम हो सकता है जहां हम स्वयं से जुड़ते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। 2. अकेलापन, ध्यान और योग की साधना। भगवद गीता में ध्यान और योग का महत्व बार बार बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि योगी को एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए जिससे वह अपने मन को स्थिर कर सके और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सके। अकेलापन ध्यान और योग के लिए सबसे उपयुक्त समय और स्थान प्रदान करता है क्योंकि इसमें हम बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में बैठकर स्थिरता से मन को संयमित कर आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान करो। भगवद गीता 6:10। जब व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकता है और उनके प्रति जागरूक हो सकता है। ध्यान के माध्यम से वह अपने मन की शांति और संतुलन प्राप्त करता है जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 3. अकेलापन, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। गीता का मुख्य सिद्धांत यह है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम अकेले होते हैं तब हम आत्मा के इस सत्य को समझ सकते हैं। गीता के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अनंत है और उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। अकेलापन हमें इस सत्य की ओर ले जाता है क्योंकि जब हम दुनिया से दूर होते हैं तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है और आत्मा के सुख में मग्न रहता है वह वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। भगवद गीता 5:21। अकेलापन हमें इस आत्मा के सुख का अनुभव करने का अवसर देता है क्योंकि यह हमें अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार की स्थिति में ले जाता है। 4. अकेलापन, निर्लेपता की साधना। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि व्यक्ति को संसार के मोह और माया से निर्लेप रहना चाहिए। संसार में रहते हुए हम अनेक प्रकार के संबंधों और वस्तुओं से जुड़े रहते हैं जिनसे हमें दुख और पीड़ा होती है। अकेलापन हमें इन बंधनों से मुक्त होने का अवसर देता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें समझ में आता है कि यह दुनिया अस्थायी है और इसमें कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन संसार के भोगों से निर्लेप हो गया है
वह स्थायी शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता 2.71। अकेलापन हमें इस निर्लेपता की साधना का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इसमें हम भौतिक सुखों और सांसारिक बंधनों से दूर होते हैं। यह स्थिति हमें आंतरिक शांति और स्थायित्व की ओर ले जाती है। 5. अकेलापन भक्ति का पथ। भगवद गीता में भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी साधना बताया गया है। जब व्यक्ति अकेले होता है तब वह भगवान की भक्ति में लीन हो सकता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और भगवान पर अटूट विश्वास। अकेलापन इस भक्ति को गहरा करने का एक अवसर है, क्योंकि इसमें हमारा ध्यान केवल भगवान की ओर होता है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तब हमें एहसास होता है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं और हम कभी अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मुझ में विश्वास और भक्ति के साथ स्थिर रहता है वह मुझे प्राप्त करता है। भगवद गीता 9:2। जब व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है तब उसे भक्ति के माध्यम से भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि यह उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने अकेलेपन को वरदान में बदल सकता है। 6. अकेलापन आत्मसंवाद का अवसर। भगवद गीता के अनुसार आत्मसंवाद यानी आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों तथा शक्तियों को समझने का अवसर मिलता है। यह आत्मसंवाद हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। अकेलापन हमें आत्मसंवाद का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों को पुनः निर्धारित कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, व्यक्ति को स्वयं अपने मन से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। भगवद गीता 6.5। अकेलापन हमें अपने मन से मित्रता करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने भीतर के द्वंद्व और संघर्षों को समझकर उनका समाधान पा सकते हैं। 7. अकेलापन कर्म योग की दिशा। गीता में कर्म योग का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अकेलापन हमें इस कर्म योग की साधना में सहायक हो सकता है, क्योंकि इसमें हम अपने कर्तव्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमारा ध्यान बाहरी दुनिया के दिखावे और अपेक्षाओं से हटकर केवल अपने कर्म पर केंद्रित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। भगवद गीता 2.47। अकेलापन हमें इस सिद्धांत को जीवन में लागू करने का अवसर देता है, क्योंकि इसमें हम बिना किसी बाहरी दबाव या अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यह स्थिति हमें कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होती है। 8. अकेलापन आंतरिक शक्ति का विकास। गीता में बताया गया है कि आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है। अकेलापन हमें इस आंतरिक शक्ति को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इसमें हम अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है और अपनी आत्मा में स्थित है वह सच्चा योगी है। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है मित्रों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को जरूर से शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।